हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। क्रॉस वोटिंग ने सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को ही झटका नहीं दिया, बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की संभावना की पोल को भी खोलकर रख दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में 17 सांसदों और 110 विधायकों ने अपनी पार्टी के रुख के इतर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। कांग्रेस विधायकों ने भी जमकर क्रॉस वोटिंग की, जिसका नतीजा ये रहा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भारी मतों से जीत दर्ज कर ली। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अगर अपनों ने दगा न दिया होता तो आज तस्वीर दूसरी हो सकती थी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास करीब 49% तो विपक्ष के पास 51% वोट थे, जबकि मुर्मू को करीब 64% तो यशवंत को करीब 36% ही मत मिले। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो वोटों पर कितना फर्क पड़ता और यशवंत सिन्हा क्या भारी पड़ सकते थे द्रौपदी मुर्मू पर। सबसे पहले यह जान लीजिए आखिर क्रॉस वोटिंग होती क्या है। क्रॉस वोटिंग को यदि सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल दे। इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। बड़ा सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई सांसद या विधायक क्रॉस वोटिंग कर दे तो क्या ये मत गिना जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल गिना जाएगा। उसके वोट की गिनती की जाएगी। वोट देने वाला अपनी पार्टी से अलग दूसरे उम्मीदवार को वोट देता है, वो क्रॉस वोटिंग है। उसे अवैध मतदान नहीं कहा जा सकता। क्रॉस वोटिंग का पता राजनीतिक दलों को चल जाता है। क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से व्हिप भी जारी किया जाता है और जो उसके खिलाफ कोई सदस्य जाता है तो उसकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो सकती है, पार्टी कोई कार्यवाही उस पर कर सकती है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि किस राज्य से कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। दरअसल इस राष्ट्रपति चुनाव में 17 सांसदों और 110 विधायकों ने अपनी पार्टी के रुख के इतर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। कांग्रेस विधायकों ने भी जमकर क्रॉस वोटिंग की। इसमें अकेले असम के करीब 2 दर्जन विधायक और मध्य प्रदेश में 1 दर्जन विधायकों ने यशवंत सिन्हा को वोट नहीं दिया। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं रहा जहां से मुर्मू को वोट नहीं मिले। हालांकि केरल में कुल 140 विधायक थे और मुर्मू को सिर्फ 1 विधायक ने ही वोट दिया है। हालांकि पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस जगह से मुर्मू को कोई वोट नहीं मिलेगा, लेकिन 1 वोट मिला। इसका मतलब ऐसी कोई जगह नहीं रही जहां से द्रौपदी मुर्मू को वोट ना मिला हो। यशवंत सिन्हा को अपने गृह राज्य झारखंड में 81 में से केवल 9 विधायकों के वोट मिले हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू को अपने गृह राज्य ओडिशा में 147 में से 137 विधायकों के वोट मिले हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में असम के 22, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16, उत्तर प्रदेश के 12, गुजरात और झारखंड के 10-10, छत्तीसगढ़ और बिहार में 6-6, राजस्थान के 5 और गोवा के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं इस राष्ट्रपति चुनाव में कुल 17 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। इनके अलग वोट वैल्यू को जोड़ें तो सांसदों के वोट 11,900 हो जाते हैं। इस तरह क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की वैल्यू वोट 16,104 है। क्रॉस वोटिंग करने वाले वोट की वैल्यू 28,004 हो रही है। चुनाव में विपक्षी खेमे से विधायक और सांसद मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग न करते तो यशवंत सिन्हा को 3,80,177 के बजाय करीब 4,08,241 वोट मिलते। और ये भी ध्यान रखिए कि द्रौपदी मुर्मू के वोट भी कम होते। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 6,76,803 मूल्य के वोट हासिल करने में कामयाब रहीं। विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 3,80,177 मूल्य के वोट मिले। इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64.04% वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट मिले। इस तरह से एनडीए को 16% वोटों का इजाफा राष्ट्रपति चुनाव में हुआ। विपक्षी एकता धराशायी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो जाता तो यशवंत सिन्हा का जीतना भी तय हो सकता था, क्योंकि एनडीए के पास अपने दम पर जीतने का वोट वैल्यू नहीं था। यही वजह है जमकर एनडीए के तमाम नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को कमजोर नहीं माना जा सकता था। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास 48% वोट थे, जबकि यूपीए के पास 23% और अन्य विपक्षी दलों के पास 29% वोट थे। इस तरह एनडीए को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए 3 से 2% से ज्यादा वोटों की जरूरत थी, लेकिन नतीजे आए उसे 64% वोट मिले। इस तरह से एनडीए को 16% वोट ज्यादा मिले, जो कि विपक्षी दलों के थे। राज्यसभा के 245 में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। लोकसभा में 543 सांसद वोट डालते हैं। राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के एक वोट की कीमत 700 होती है।
दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 776 है। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोटों की वैल्यू 5,43,200 होती है। अब अगर विधानसभा सदस्यों और सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू को देखें तो ये 10,86,431 हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चुनावों में यशवंत सिन्हा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग नहीं हुई होती तो द्रौपदी मुर्मू के न तो वोट बढ़ते और इतने कम वोट यशवंत सिन्हा के भी नहीं रहते। लिहाजा यशवंत सिन्हा शुरुआत से अपनी जीत की दावेदारी कर रहे थे और इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो ये बताते हैं कि मुकाबला पहले के मुकाबले ज्यादा तगड़ा रहा। यानी पिछली बार रामनाथ कोविंद को जो जीत मिली थी उसके मुकाबले द्रौपदी मुर्मू की जीत थोड़ी हल्की दिखाई पड़ती है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि क्रॉस वोटिंग होने की वजह से ये जीत का अंतर और कम हो सकता था। और संभव है, जैसा यशवंत सिन्हा का दावा था, हम बार बार कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा दावा कर रहे थे कि चुनाव में आखिरी दम पर भी कुछ हो सकता है और ऐसे में बहुत मुमकिन है, ये भी हो सकता था कि एनडीए में या बीजेपी में जो उनके पुराने सहयोगी हैं वो उनका समर्थन करते और अगर क्रॉस वोटिंग उनके पक्ष में हुई होती, हुई भी है कुछ हद तक, लेकिन अगर थोड़ा बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग होती और जो क्रॉस वोटिंग द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई है वो ना हुई होती तो इन चुनाव का नतीजा कुछ और हो सकता था। यानी द्रौपदी मुर्मू के लिए ये जीत उतनी आसान नहीं होती। एनडीए की रणनीति बड़ी शानदार थी, आदिवासी चेहरा उन्होंने सामने रखा और ये कार्ड बड़ा ज़बरदस्त कार्ड था, क्योंकि जैसे ही आदिवासी चेहरा सामने आया उसके बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, मायावती और तमाम कई दलों ने, श्रोमणी अकाली दल भी इनमें शामिल हैं, इन सभी ने पहले ही समर्थन करने का वादा कर दिया था और कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग की वजह क्या है ये हमने आपको समझाई है। दरअसल क्रॉस वोटिंग के जरिए कई सांसदों और विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो आदिवासी चेहरे का समर्थन कर रहे हैं, यानी आगामी चुनाव में अगर उनकी दावेदारी होती है तो वो स्थानीय स्तर पर इसका फायदा उठा सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और बीजेपी ने इसके लिए अच्छी कैंपेनिंग भी की। खुद द्रौपदी मुर्मू लगातार अलग अलग जगहों पर जाती रहीं, लोगों से बात करती रहीं, इसका भी बड़ा फायदा हुआ है। कुल मिलाकर जो जीता वही सिकंदर। अब देश की अगली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। यशवंत सिन्हा चुनाव हार गए हैं, लेकिन चुनाव अच्छा लड़ा। क्रॉस वोटिंग एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से यशवंत सिन्हा हारे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।